जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का पार्ट 5 चैप्टर। और पार्ट 5 चैप्टर में हम ये आज पढ़ने की कोशिश करेंगे क्योंकि ब्लड का हम पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। और आज हम पार्ट 5 में ये पढ़ेंगे कि अगर माता पिता के आधार पर बच्चों के ब्लड ग्रुप होने की क्या क्या संभावना हो सकती है, तो हम वो 10 तरह का उपाय बताएंगे जिस पर बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं। माता पिता का ए है या बी है, उसके आधार पर बच्चों का क्या ब्लड ग्रुप होगा उसका हम आज तरीका बताएंगे जानने के लिए कि आप अंदाजा कैसे लगा सकते हैं कि अगर हमारा ए है और हमारी वाइफ का बी है तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। इस पर हम आज कोशिश करेंगे बात करने के, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे ब्लड ग्रुप का पार्ट 5, क्योंकि कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं दोस्त जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। तो अगर आप बायोलॉजी समझना चाहते हैं तो समझने की ताकत रखिए और आइए ब्लड ग्रुप पार्ट 5 हम पढ़ाते हैं। देखिए क्या होता है दोस्त। आप देख सकते हैं टॉपिक में माता पिता के आधार पर बच्चों में ब्लड ग्रुप की संभावना, और यहाँ पर है क्वेश्चन मार्क, मतलब क्या होगा, सवाल पूछा जा रहा है। तो दोस्त आपको बता दें कि यहाँ पर ये 5 तरीके हैं और 5 तरीके के आधार पर हम 10 तरीके के बताएंगे। इन्हीं पर सवाल बना के आपको दिखाएंगे। तो दोस्त आइए, पहला है कि ए एंड बी, मतलब कि या तो माता का ए हो या पिता का बी हो, या पिता का ए हो या माता का बी हो। मेल का ए ब्लड ग्रुप हो या फीमेल का बी हो वो मायने नहीं रखता, या फीमेल का ए हो मेल का बी हो वो मायने नहीं रखता। आप इतने बेवकूफ नहीं है, आप समझिएगा या तो एक में से किसी का मेल का हो या फीमेल का हो। तो मान लीजिए कि माता का ए है और पिता का बी है ब्लड ग्रुप, और दोनों से जो बच्चे उत्पन्न होंगे तो उनका ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो इसमें देखिए ऑल ग्रुप बोला जा रहा है। ऑल ग्रुप मीन्स क्या, ए बी ओ, 4 ही तो ब्लड ग्रुप होते हैं। तो इससे ये संभावना बनती है कि इसमें सभी ब्लड ग्रुप होने की चांस बनते हैं। दूसरा दोस्त, ब्लड ग्रुप ए बी हो या मेल का हो या फीमेल का हो, या अदर मीन्स क्या, ए हो सकता है, बी हो सकता है या ओ हो सकता है। तो उसमें इसको ए बी जो है ना, ए बी को दुश्मनी ओ से है। ए बी बोलता है कि अगर हमको किसी से आप रिलेशन बनाने के लिए बोलते हो तो हम ओ को छोड़कर सभी से रिलेशन बना सकते हैं। तो यही ये बोलता है कि ओ को छोड़कर सब, मतलब क्या कि ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है या ए बी भी हो सकता है। तीसरा ऐसी है ओ एंड अदर, या तो मेल का हो या फीमेल का। अदर मतलब क्या है, ए बी कुछ भी हो सकता है। तो ओ एंड अदर, ओ हो सकता है या जिससे आप रिलेशन बनाने के लिए बोलते हो वो भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, बी हो सकता है, ए हो सकता है। तो ये चीज आप समझिए। वहीं चौथा पूछता है कि ओ एंड ए बी का दोनों का बीच का अगर रिलेशन बनता है तो उससे होने वाले संतान का ब्लड ग्रुप क्या हो सकता है। तो ये दोनों साथ नहीं हो सकता है, ये आप VVI है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। और 5वां दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम एंड सेम। अगर मान लीजिए कि पत्नी का ए ब्लड ग्रुप है और पति का ए ब्लड ग्रुप है और दोनों के बीच अगर रिलेशन बनता है तो उनसे होने वाले संतान में कौन ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। तो इसे आपको हम बताने की कोशिश करेंगे कि सेम एंड सेम होने पर ओ एंड सेम हो सकते हैं दोस्त। अगर ओ तो आएगा और सेम भी आ सकता है। सेम मतलब क्या, अगर ए एंड ए है तो ओ भी आ सकता है या ए भी आ सकता है, बी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। तो ये चीज आप समझ चुके होंगे। तो इसी आधार पर हम 4 पार्ट में बांटेंगे, ओ ए बी। तो आइए यहां आप समझिए दोस्त, मान लीजिए हम ओ के साथ बनाते हैं, ओ के साथ दूसरा पेन यूज कर लेते हैं। ओ के साथ दोस्त अगर हम बनाते हैं तो मान लीजिए ओ के साथ हम ए को बनाते हैं, ए को या बी को, चारों से संबंध बना के देखते हैं। तो ओ एंड ए, तो आप यहां देख लीजिए कि ओ एंड अदर मतलब क्या है, ए हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, ओ एंड अदर, ये सेम हो जाएगा, या तो ओ बनेगा ब्लड ग्रुप या ए बनेगा। वहीं अगर ओ से हम बी को मिलाते हैं
तो या तो O बनेगा या B बनेगा। वहीं अगर O से हम AB को मिलाते हैं तो या तो O बनेगा या AB बनेगा। वहीं अगर O से हम किसको मिलाते हैं, O से मिलाते हैं, तो दोस्त अगर देखिए यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं कि यहाँ पर दिखा कि सेम एंड सेम होने पर O एंड सेम हो सकता है, या तो O हो सकता है या सेम हो सकता है, मतलब ये भी O हो सकता है। तो ये चार तरह के O से अगर रिलेशन बनवाना चाहते हैं तो ये चार तरह के बच्चों में ब्लड ग्रुप की संभावना हो सकता है। ये चीज आप 1, 2, 3 और 4 ये O के साथ संभावना इतना बन सकता है, ये चीज आप याद रखिए। यही अगर दोस्त A की हम बात करें कि A के साथ क्या संभावना बनेगा, तो आप यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि A को अगर हम A के साथ मतलब एक पति और एक पत्नी का ब्लड ग्रुप AA है तो इसकी संभावना क्या होगी, तो दोस्त इसकी संभावना O हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि सेम एंड सेम होने पर O एंड सेम, तो O एंड A भी हो सकता है, आप इसको याद रखिए। वही अगर A को हम B से अगर रिलेशन बनाने के लिए बोलते हैं A को B के साथ, तो इसमें देखिए A को B के होने पर ऑल ग्रुप की मतलब क्या है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है, AB भी हो सकता है और O भी हो सकता है। इसमें चारों ब्लड ग्रुप आने की संभावना हो सकती है दोस्तों। वहीं अगर हम A को AB के साथ संबंध बनाने को बोलते हैं तो इसमें क्या हो सकते हैं, O को छोड़कर देखिए यहाँ पर A को AB के साथ मतलब AB के अदर, AB एंड अदर के साथ, तो AB हो गया, ये अदर हो गया। अगर दोनों के साथ हम रिलेशन बनाने को बोलते हैं तो O को छोड़कर सब हो सकते हैं, मतलब इसमें A हो सकता है, AB हो सकता है और B हो सकता है, ये तीनों हो सकता है, लेकिन इसमें O नहीं होगा। तो आप 4 और 5, 6 और 7 ये 7 तरीके के आप देख सकते हैं। और वहीं अगर हम B की बात करें दोस्त कि B के साथ क्या हो सकता है, तो मान लीजिए माता का ब्लड ग्रुप B है और पिता का भी ब्लड ग्रुप B है, तो इसमें एक संभावना हो सकता है दोस्त, अगर दोनों सेम रहता है या तो O ब्लड ग्रुप बनेगा या वही सेम बन सकता है। वहीं अगर B को हम AB के साथ बनाना चाहते हैं, AB के साथ, तो O को छोड़कर कुछ भी, तो B भी बन सकता है, A भी बन सकता है और AB भी बन सकता है। इसमें 3 तरह के ब्लड ग्रुप होने की संभावना हो सकती है बच्चों में। वहीं अगर हम 10वां की बात करें दोस्त, 7 और 8, 9 और 10 में दोस्त बात करें AB को AB से अगर रिलेशन बनाने के लिए बोलते हैं, AB को AB से, मान लीजिए कि माता का ब्लड ग्रुप AB है और पिता का भी ब्लड ग्रुप AB है, तो इनके बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम 5वां पॉइंट दोस्त बताएं आपको कि सेम एंड सेम होने पर O एंड सेम हो सकता है। देखिए यहाँ पर, तो अब देखिए O एंड AB के साथ नहीं हो सकता है दोस्त, तो AB और AB के साथ बनाने पर हम या तो A हो सकता है या B हो सकता है या AB हो सकता है। ये चीज आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि ये चीज आपको बहुत कम जगह पढ़ने को मिलेगा और ये इसी आधार पर हम बच्चों में होने वाली ब्लड ग्रुप की संभावना को तय कर सकते हैं, क्योंकि ये यही आधार होती है कि माता पिता के आधार पर बच्चों के ब्लड ग्रुप क्या हो सकते हैं। तो दोस्त आप ये समझ चुके होंगे कि 10 तरीके से हम उस ब्लड ग्रुप के बारे में चर्चा कर सकते हैं और आपको जानने के लिए उत्सुकता बढ़ेगी, क्योंकि यही 5 स्टेज है और पांचों के स्टेज पे हम 10 तरह के ब्लड ग्रुप तैयार कर सकते हैं। और ये चीज आप याद रखिए, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है और बहुत सारे छात्र इन क्वेश्चन को छोड़कर एग्जाम में आ जाते हैं, जो कि बहुत नुकसानदायक हो सकता है दोस्त, और आप इसको याद रखिए। तो नमस्कार, और आप पढ़ते रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब मेरी उत्सुकता को आगे बढ़ाता है और हम एक कंटिन्यू लगातार वीडियो लाने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि एक कंप्लीट एजुकेशन चैनल को हमको बनाना है। और दोस्त तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।